Good afternoon, everyone. We'll start after 2 minutes, okay? Good afternoon, everyone. So, welcome back to the session. Am I audible, visible? Slides to देखो फिर से guys. Network to ठीक है. So, how are you all guys? গরম কেনেকা দিছে? It's too hot, right? Steps okay. But ইমান গৰমটো মানে তোমালোক ক্লাছটো জইন কৰিছা সেইকাৰণে I really salute you guys. And এইটো মানে টোপনি মৰা সময় for here to study. So that shows your dedication and I respect it. Yes, Nilaf, I'm also doing good. Thank you. So I guess recording also started. So हम लोग भी start करते हैं. Last I think in our first class of world geography हम लोगों ने conceptual बातें ज़्यादा की थी, right? हम लोगों ने season वगैरह का देखा था, फिर international deadline, latitudes, longitude ये सब के बारे में भी देखा था. And today थोड़ा सा बाकी है conceptual part का जो हम लोग का interior of the earth है. इसका part थोड़ा सा बाकी है. फिर हम earthquake का एक दो concept सीखेंगे. एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द मैपिंग पार्ट. ठीक है, तो मैपिंग में हम आज क्या क्या देखेंगे गाइस? तो मैपिंग में हम आज क्लास में आपका जो जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइन से कौन कौन सा बाउंड्री लाइन क्या करते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है, फिर इंडिया चाइना होगा, ईरान लाइन, ये सब जो जो है देखेंगे. एंड वी विल ऑल्सो सी क्या जो जो इम्पोर्टेंट सीज वगैरह है उनका इम्पोर्टेंट সাগৰ কেইটা, তাৰ মাজত কি কি ষ্ট্ৰেইট থাকে, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ, গাল্ফ অফ এডেন, এইবোৰ বস্তু চাম. ঠিক আছে, আৰু আমি মেপৰ জৰিয়তে চাম, যিহেতু मतलब आप लोगों को मैप के मतलब मैप यूज़ करके दिखाएंगे. ठीक है, तो इसलिए आपको जो लोकेशन वगैरह है वो भी आपका दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग गाइस, आज जो रात का 9 बजे है, 9 बजे आप लोगों का एमसीक्यू सेशन है. ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा. काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है. आई एम श्योर यू विल एंजॉय. ठीक है. सो गाइस लेट्स स्टार्ट टू दिस क्लास. हम लोगों ने देख लिया क्या क्या करना है. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से. ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोगों ने उस दिन बेसिक वगैरह कवर किया था कि हम लोग का जो अर्थ का बेसिकली 3 पार्ट होता है, राइट. एक होता है आपका क्रस्ट, ठीक है, एक होता है आपका मेंटल, और तीसरा होता है कोर. ठीक है, ये तो सबको पता है गाइस. बेसिक जियोग्राफी हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था कि क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है. बट हम लोग का एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, मतलब नहीं पूछेगा कि इतना वो है. बट मेन क्वेश्चन ये सब नाम वगैरह से आता है. ठीक है, डिसकंटिन्यूटी से आता है. ठीक है,
और क्रस्ट में कौन कौन सा आपका एलिमेंट्स वगैरह मिलता है तो उससे भी क्वेश्चन आता है। तो क्रस्ट में बेसिकली आपका जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, SI और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आपका सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, फिर ये भी सी में आता है ये, और इसमें आता है निकल प्लस आयरन, ठीक है, जो कोर में। तो ये सब हम लोगों ने उस दिन देख लिया था, और हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी के भी बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है, बट स्टिल लेट मी रिपीट इट फॉर यू गाइस। सो डिसकंटिन्यूटी ऐसा होता है गाइस कि आप लोगों को तो मैं यहाँ पे आप ये 3D मॉडल देख सकते हैं, ठीक है, अर्थ का अगर हम लोग एक केक की तरह काट के, ठीक है, क्योंकि जैसा केक अगर काटते हैं आप लोग गाइस, केक का पीस काट के निकलते हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग लेयर्स रहते हैं, राइट। तो इसमें भी अर्थ का भी हम लोग का अंदर में अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। तो ऐसा लेयर्स में हम लोग का मेन लेयर्स 3 था, ठीक है, एक था हम लोग का क्रस्ट, दूसरा था मेंटल, तीसरा था हम लोग का कोर, राइट। फिर उन्हीं जो 3 है उनको भी हम लोगों ने फिर से और हाफ हाफ करके डिवाइड किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे क्रस्ट में होता है आउटर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट होता है, ठीक है। फिर मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल होता है, और जो कोर होता है उसमें आउटर कोर और इनर कोर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग अगर अर्थ को काटे के बीच में तो ऐसा दिखता है, ठीक है। सो गाइस, अभी हम लोग डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट को पढ़ते हैं। आई नो थोड़ा सा मतलब ये पार्ट बोरिंग है, बट स्टिल बेयर विथ मी, ओके। तो ये वाला जब खत्म होगा मैपिंग में आप लोगों का मजा आएगा, उसमें ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। बट आपको मेन है ये सब 5 आदमी का नाम याद रखना, ठीक है। 5 आदमी का नाम याद अगर हो जाए तो कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है, आपका ये पूरा टॉपिक रैप अप हो जाएगा, ठीक है। सो इतना तक क्लियर है गाइस, गिव मी थम्स अप। आपका एजेंडा समझ में आ गया आज क्या होने वाला है क्लास में? नीलव, पोलोमे, राजू, दीक्षा, ओके, ज्योति, ज्योति। सो गाइस, डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग का मेन क्या है, एक होता है हम लोग का क्रस्ट होता है, बीच में होता है हम लोग का मेंटल, और अंदर में होता है कोर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग लेयर्स को स्टडी किया, ठीक है। स्टडी करने के बाद उसको फिर से डिवाइड कर दिया। तो क्रस्ट को हम लोगों ने अगर हाफ डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला जो रहेगा उसको हम लोग अपर क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, और जो उसके नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो सिमिलरली जो मेंटल को डिवाइड करते हैं, मेंटल में भी एक अपर मेंटल होगा, ठीक है, और नीचे भी एक लोअर मेंटल होगा, ठीक है। और जो कोर होता है जो एकदम अंदर में रहता है, हियर यू कैन सी दिस इज द कोर, ओके। सो ये कोर है, ठीक है, ये इनर कोर है, और ये वाला आपका आउटर कोर है, ठीक है। इसको मतलब अगर काट के फिट कर देंगे तो पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। सो कोर में आउटर कोर और इनर कोर रहता है, ठीक है। तो इन सब को जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने आपका ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो स्टडी किया उसका नाम था क्या था, कॉनरैड, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है गाइस, ये जो हम लोगों ने कोर वाला पार्ट है, सॉरी जो क्रस्ट वाला है, इसको आधा करके स्टडी किया था जो जिसने, उस साइंटिस्ट का नाम है कॉनरैड, ठीक है। तो नाम भी मैं याद करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बिल्कुल शांत होकर बैठो गाइस, आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। ट्रस्ट ऑन मी, आप लोगों को सब कुछ याद कर दूंगा, आप सिर्फ शांति से देखते रहिए, ठीक है। सो मैंने क्या बताया आप लोगों को अभी, जो हम लोग का ऊपर का जो है क्रस्ट है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, राइट। और डिवाइड करके जो इन दोनों का बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, अगर कंटिन्यूस होता है, अगर सेम होता तो इसको स्टडी करने का कोई फायदा था क्या? एक ही चीज़ से डिवाइड कर, अगर सेम होता तो हम लोग डिवाइड नहीं करते, राइट। बट इसमें डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स है उसमें अलग मिलेगा, थोड़ा अंदर वाला लोअर क्रस्ट में अलग मिलेगा, तो इसलिए जो डिसकंटिन्यूटी आया मतलब इसको मतलब थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग है, ठीक है, दैट इज वाई वर्ड आया डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या है गाइस, समझ में आया आपको? मतलब यहाँ का जो एलिमेंट्स है ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम नहीं है, ठीक है, इसमें अलग अलग मतलब अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वगैरह होता रहता है। सो दैट इज वाई जो हम लोग का जिन साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया उसका नाम था कॉनरैड, ठीक है। सो ये याद रहेगा, कॉनरैड वाला गाइस फर्स्ट थे वो जिन्होंने क्रस्ट के बारे में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। सो फिर कॉनरैड के बाद आते हैं हम लोग का दूसरा साइंटिस्ट जिनका नाम है मोहो, ठीक है। मोहो ने कौन सा वाला पार्ट स्टडी किया गाइस, कैन एनीवन कमेंट? आप फोटो देख के बताइए, मतलब यहाँ पे स्लाइड देख के बताइए कौन सा पार्ट को मोहो ने स्टडी किया। यस, लोअर क्रस्ट, जैसे एलसी और आपका अपर मेंटल, ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को स्टडी किया। यस, एलसी और ईएम को स्टडी किया किसने, मोहो ने किया, ठीक है। अपर मेंटल एंड लोअर क्रस्ट, ग्रेट। यस, पोलोमे, संगीता, प्रेरणा, दीप, ज्योति, ठीक है। तो इसको याद रहेगा गाइस। और आपका जो कॉनरैड है उन्होंने क्या किया था, यूसी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कॉनरैड ने स्टडी किया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने मोहो का भी देख लिया। अभी सिंपल बात है, मतलब उतना कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर थर्ड वाला जो एपीटी है वो पूरा मेंटल में ही स्टडी करते हैं, जिससे अपर मेंटल और लोअर मेंटल रहता है, ठीक है।
फिर फोर्थ हम लोग का आता है गुटेनबर्ग। उन्होंने क्या किया, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बारे में स्टडी किया, ठीक है। अभी हम लोग मेंटल और कोर के बीच में स्टडी जो अलग डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका ये होगा लोअर मेंटल हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका आउटर कोर हो गया। तो इसको स्टडी करने वाला साइंटिस्ट का नाम था गुटेनबर्ग, ठीक है। सो गुटेनबर्ग ने स्टडी किया और लास्ट में जो अंदर का आउटर कोर और इनर कोर है उसको स्टडी किया था लेमन, ठीक है ना। यस आई नो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर इतना सारा नाम है, फिर उसके अंदर में भी इतना सारा डिफरेंसेस है, इसको हम लोग कैसे याद रखें, ठीक है। तो बस बिल्कुल सिंपली आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। आपको ऐसे एक बना लेना है चार्ट, ठीक है। फर्स्ट आपको ऐसा करना है, तीन तीन घर बना लेना है, ठीक है। इसमें आपका होता है क्रस्ट, फर्स्ट होता है हम लोग का क्रस्ट होता है, राइट। क्रस्ट के बीच में होता है हम लोग का मेंटल। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी ऐसा खुद के हिसाब से एक छोटा सा मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता है हम लोग का कोर, ठीक है। तो मैंने क्या होता है बेसिकली हम लोग का मेनली 3 लेयर्स होता है, ठीक है। अंदर में इंटीरियर में 3 ऐसा होता है। उन तीनों में से हम लोगों ने फिर से फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। जो फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया उसके बाद इसको ऐसे आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। हाफ हाफ करके डिवाइड करें, बिल्कुल सिंपल है। पहले 3 घर बनाना है, फिर उसका हाफ हाफ करना है। फिर हमको पता है क्रस्ट के जो ऊपर होगा वो अपर क्रस्ट होगा, जो नीचे होगा वो लोअर क्रस्ट होगा, राइट। फिर मेंटल में जो ऊपर होगा वो अपर मेंटल होगा, जो नीचे होगा वो लोअर मेंटल होगा, और जो कोर है बाहर वाला वो होगा आउटर कोर, और ये होगा इनर कोर। इतना बराबर है गाइस, इतना समझ में आ रहा है, सिंपल है काफी। पहले हम लोग 3 डिवीजन किया, उसके बाद फिर से हम उसको सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप लोग भी बनाए इसको गाइस, ताकि आप लोग को याद रहने में ज्यादा इजी होगा। तो इतना हम लोगों ने बना लिया, और हम लोग को जो साइंटिस्ट वगैरह का नाम याद रखने का फॉर्मूला था वो था ऐसा CMRGL, ठीक है। CMR गोल, CMR गोल, ठीक है। CMR गोल जैसे सिंपली आप याद रखिए, मतलब इस पे और मतलब क्या ही ट्रिक्स बनाओ, मतलब मुझे मतलब कुछ सूझा भी नहीं, मतलब मैं तो ऐसे डायरेक्टली याद करता था CMR गोल, ठीक है। CMR गोल ऐसा CMR गोल गोल जैसा आप बोलना चाहते, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम लोग जो बैठाएंगे, अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होती है अच्छा लोअर कास्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बिंदास आपको सिंपल ऐसा घर बनाना है। और आपको फर्स्ट पता है कि फर्स्ट हम लोग का जो साइंटिस्ट था, ठीक है, जिन्होंने इसको स्टडी किया था, ठीक है, जिन्होंने इसको स्टडी किया था क्रस्ट जो लोअर क्रस्ट और अपर अपर क्रस्ट है, ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था गाइस। फर्स्ट वाला आप बताएं मुझे, एक एक करके नाम बताएं। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को स्टडी करने वाले का नाम क्या था गाइस, कमेंट बॉक्स में बताएं। दिस पार्ट इसको किसने स्टडी किया था, ये डिसकंटिन्यूटी को। फर्स्ट वाला नाम था हम लोग का कॉनराड, यस, दीक्षा कॉमरेड इसको कम्युनिस्ट बना दिया तुम इट्स कॉनराड, यस कॉनराड, ठीक है। मेघालय का जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड सांगमा, उन्हीं का भी सेम नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम लोग का कॉनराड हो गया। और सेकंड जो हम लोग का जो अपर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को स्टडी किसने किया था गाइस, एम से था नाम उनका, एम से याद करो गाइस, मोहो, यस वेरी गुड। सो सेकंड हम लोग का मोहो था। फिर जो आपका जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, इसको किसने स्टडी किया था गाइस, आर से नाम था उनका, रेपेटी, करेक्ट, थर्ड रेपेटी, ठीक है। तो थर्ड वाला हम लोग का कौन था, रेपेटी, ठीक है, रेपेटी ने किया था, वेरी गुड गाइस। और फोर्थ जो लोअर मेंटल और आउटर क्रस्ट के बीच में किसने स्टडी किया था गाइस, ये नाम थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, जी से था उसका, कुछ बर्ड था, याद है क्या, गुटेनबर्ग, यस संगीता, संगीता करेक्ट, वेरी गुड, गुटेनबर्ग, ठीक है। फोर्थ हम लोग का गुटेनबर्ग था। और लास्ट में कौन था गाइस, आउटर कोर और इनर कोर में लेमन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपली आपको ये मतलब अगर आप आफ्टर दिस क्लास मतलब हाँ वेरी गुड, आफ्टर दिस क्लास आप लोग सिंपल क्या करेंगे, एक 3 घर बनाएंगे, ठीक है, 3 घर बनाएंगे, ठीक है। उसमें आपको देखेंगे ये हो गया आपका कोर, ये हो गया आपका मेंटल, ठीक है, ये आपका क्रस्ट हो गया। बिल्कुल बिंदास ऐसे लिखो, ठीक है, 1-2 बार करने से आपको लाइफ के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, यस। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको ऐसा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग डायरेक्टली याद हो जाएगा, किस ऊपर में लिखो CMRGL, ठीक है। तो फर्स्ट था आपका कॉनराड, सेकंड में आपका मोहो था, ठीक है, थर्ड में आपका था रेपेटी, ये आपका गुटेनबर्ग था, और लास्ट में आपका था लेमन। तो अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस गाइस, इवन इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब आप अभी के लिए तो ऐसा नहीं कि मतलब एडीआर में इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अगर आ गया तो आपको तो बल्ले बल्ले है, आपको तो सब कुछ आ जाएगा, राइट। मतलब आप कोई भी डिसकंटिन्यूटी का मतलब कोई भी डिसकंटिन्यूटी हो, आपको तो पता है मेन क्या है, मेन होता है 3 होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है, उसको हम लोग हाफ हाफ करेंगे, फिर ऐसा फॉर्मूला के हिसाब से बिठा देंगे,
तो आप तो डायरेक्टली कर पाएंगे राइट। बट इवन इफ दिस थिंग्स डायरेक्टली अगर एडीआरई में नहीं भी पूछे तो बाद में अगर आप कभी सिविल सर्विस एग्जाम या अदर मतलब हायर लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपका ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इज दैट क्लियर गाइस? सबको याद रहेगा ये डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट? अरे बोलो मैं वो नीलम इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इतना डिस्टेंस वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने ये 2 डिस्टेंस उसको दिया था, ठीक है, फोटो में था। तो ये सब में फोकस मत करो गाइस, ये सब डिस्टेंस नहीं पूछेगा। हाँ मतलब এইটো हाँ প্ৰেৰণা তুমি এইটো চাব পাৰা, বাট জেনেৰেলি মানে এডিআইত মই এক্সপেক্ট কৰা নাই যে ইমানখিনি মানে এইবোৰ মানে এলিমেণ্টছৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধিব। বাট ষ্টিল এইখিনি বেচিকেলি মনত ৰাখিব যে মেণ্টেলত অকল তোমাৰ সিলিকন আৰু মেগনেছিয়াম থাকে, ঠিক আছে, আৰু এইটো তোমাৰ কোৰত থাকে কি থাকে নিকেল আৰু আইৰণ, আৰু ইয়াত আইৰণ এইবোৰ এই দুটা থকাৰ কাৰণে কোৰটো সবচে বেছি গৰম হয়, ঠিক আছে, हाईएस्ट गरम ভিতৰটো হয়, ঠিক আছে, वेरी मतलब टेम्परेचर बहुत हाई रहता है इसमें, ठीक है। और ऊपर में हम लोग का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है गाइस, आप लोगों को याद होगा राइट, मैंने आपको जब पढ़ाया था, ठीक है, आई थिंक आसाम जियोग्राफी में पढ़ाया था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स वाला थ्योरी मैंने आसाम जियोग्राफी में पढ़ाया था, इफ यू कैन रिमेम्बर। लेट मी सी यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट, 2 प्लेट आपस में आके टकरा रहे, ठीक है, तो हम लोग का ये इंडिया का क्या था, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट था राइट, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट था, और जब 2 प्लेट्स आके टकराते तो उसमें अलग अलग ऐसा होता है, ठीक है, ये सब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आ गया और इधर से आपका ओशनिक प्लेट आ गया, तो ऐसे टकराने से भी अलग अलग उससे फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है गाइस, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में हम लोग का बेसिकली क्या होता है, सीआल होता है, ठीक है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम होता है। लेकिन हम लोग का जो ओशनिक प्लेट है तो उसमें सीमा भी होता है, क्योंकि फॉर द रीजन हम लोग का जो क्रस्ट है उसमें, क्रस्ट में क्या होता है, हम लोग का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होता है और ओशनिक क्रस्ट भी होता है, तो इसलिए क्रस्ट में आपको सीआल और सीमा दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा हायर लेवल का हो गया, उतना मतलब आपको समझ में नहीं आने से कोई इशू नहीं, बस ऐसा समझो कि क्रस्ट है जो हम लोग का, जो ये क्रस्ट है ना, ऊपर में जो ओशनिक प्लेट वगैरह, ठीक है, ये आपका ओशनिक प्लेट हो गया, ठीक है, ये आपका ओशनिक प्लेट हो गया, ठीक है। और ये ऊपर में आपका ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा जो लैंड वाला, ये दोनों के बीच में अगर संघर्ष होता है तो उसमें अलग अलग वो सब होता है ना, तो इसमें आपका क्या रहेगा, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हम लोग का, उस पर आपका सीआल रहता है और इसमें सीमा रहता है, और बेसिकली जो मेंटल है उसमें प्राइमरीली सीमा ही रहता है, ठीक है। सो इज दैट क्लियर गाइस? हालांकि इतना ज़्यादा तो नहीं पूछना चाहिए, बट बेसिकली डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन आने का चांसेस आता है, बट स्टिल इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल एंड गुड, ठीक है। ओके, सो आई गेस गैस वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग अभी अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल 2 पॉइंट्स ही है, सिंपल है बिल्कुल, एकदम मस्त, आप एकदम खर्राटे मार के इसको समझ जाएंगे, ठीक है। सो अर्थक्वेक का ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा गैस। तो कोई भी अर्थक्वेक होता है वो तो अंदर से होता है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से, मतलब आकाश से तो आके नहीं गिरता है ना, मिट्टी के अंदर से होता है, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होता है हम लोग का अर्थक्वेक। सो गैस जिस जगह पे हम लोग का अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको क्या बोला जाता है गैस? कैन एनीवन टेल मी? आपको स्लाइड में देख के आंसर बता सकते हैं गैस। जहाँ पे हम लोग का अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको क्या बोला जाता है गैस? फोकस, यस बोलो मैं, वेरी गुड, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। बोलो में दीक्षा, संगीता, नीलव, प्रेरणा। फोकस या हाइपोसेंटर दोनों सेम चीज है, ठीक है। यह क्या होता है, अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है। फिर हम लोग का सेस्मिक वेव्स वगैरह होता है, ये सब जाके अर्थक्वेक जो होता है ना, अंदर में से अर्थक्वेक जो स्टार्ट होता है, तो ये सब जो वेव्स वगैरह ट्रैवल करते हैं ना, ऐसे ऐसा ट्रैवल करेगा, तो फर्स्ट जाके जिस जगह पे हिट करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो अर्थक्वेक का कभी न्यूज आता है तो देखते हैं ना कि जापान में ऐसा टोक्यो सिटी में एपी सेंटर आया, ठीक है। तो एपी सेंटर वो जगह होता है जहाँ पे ये वेव्स जाके सबसे फर्स्ट जाके हिट करता है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज होता है, ठीक है। तो एपी सेंटर में आपका मैक्सिमम डैमेज होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं गाइस कि अगर कोई अर्थक्वेक लेट्स से हम लोग का थोड़ा दूर में होता है, ठीक है, प्लेस ई में हुआ अर्थक्वेक, ठीक है, तो इसलिए हम लोग का ए में ज़्यादा डिफरेंस उतना पता नहीं चल, लेकिन हम लोग का जो एपी सेंटर है, जहाँ पे मेन पॉइंट है अर्थक्वेक का, ठीक है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे आके ये, क्योंकि अर्थक्वेक का फोकस क्या है, ओरिजिन अंदर में होता है, इतना सबको समझ में आ गया, ओरिजिन अंदर में होता है, ठीक है। फिर और जब ये हिलता है तो हिलने के बाद ये सब वेव्स वगैरह जो है, जब मिट्टी में क्रस्ट में हम लोग का मेन ऊपर में आके जो टच करेगा, जो फर्स्ट जगह पे टच करते हैं उसको एपी सेंटर बोला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम डैमेज होता है, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया गाइस, 2 पॉइंट्स ही है समझने को, आपको सिर्फ फोकस जानना है या हाइपोसेंटर जहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, ठीक है, और एपिसेंटर वो जगह है जहाँ पे आके हम लोग का मतलब सरफेस में होता है एपिसेंटर, ठीक है। अगर ये लेट्स से
ये हम लोग का गुवाहाटी में एपी सेंटर है, ठीक है। तो गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, फिर इधर अगर नौगांव साइड में आ गए तो इसमें थोड़ा सा कम होगा, फिर इधर अगर शिवसागर साइड में जाए फिर और कम होगा, डिब्रूगढ़ साइड में जाएंगे तो और ज़्यादा कम होगा। लेकिन लोअर असम में इधर गुवाहाटी के पास जो एरिया है, रोंगिया, नलबाड़ी, ये सब में ज़्यादा डैमेज दिखा देगा, ठीक है। तो क्योंकि एपी सेंटर के जो जितना पास होगा उसका उतना ज़्यादा ही डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो गैस ये ओरिजिन वाला और ये एपी सेंटर वाला बात याद रहेगा ना गैस, मतलब कहाँ पे क्या क्या होता है गैस। अगर आपको कहीं पे अगर आपको एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट देगा कि एपी सेंटर is the place where earthquake is originated, ठीक है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा गाइस, ट्रू और फॉल्स। ओके, पोलम इज सेइंग फॉल्स, संगीता, प्रेरणा, अरमान, दीक्षा, भैरव, नीलव, ज्योति, सृष्टि के। सृष्टि, आपका कुछ क्वेश्चन है? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। रॉकी, अंकिता, ड्यूरेसिंग, फोकस, यस, फोकस में ये होगा। ओरिजिन कहाँ पे होगा? फोकस में ओरिजिन होगा, ठीक है। फोकस में होगा ओरिजिन, और फिर फोकस से जब ये ट्रैवल करके ऊपर जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट जाके मिट्टी पे आके हिट करेगा, वो हो गया आपका एपी सेंटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये दो कॉन्सेप्ट कैसे याद रहेगा ना। अभी काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, उतना ज़्यादा माथा मारने का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। सो गैस, हम लोग का यहाँ पे कंसेप्चुअल वाला पार्ट खत्म होता है, तो अभी हम लोग मेन जो है मैपिंग वाला पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट गैस, आई वांट यू गाइस कि ये इसमें कुछ कुछ बाउंड्री लाइंस और इसे बाउंड्री नेम्स के बारे में लिखा है, ठीक है। तो कैसे गाइस, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कैन एनीवन टेल मी? मेरा क्लास छूट गया था। हाँ, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। प्रेरणा, भैरव, रेड क्लिप, वेरी गुड। Others also guys, try to answer. Red cliff rain. और आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है गैस? कैन एनीवन टेल मी? भैरव, प्रेरणा, संगीता, अंकिता, होकिया, दीपज्योति, अरमान, दीक्षा, नीलफ, यस, वेरी गुड। तो ये सब तो बेसिक है, सबको पता है, राइट। और इफ आई आस्क यू गैस, जो हम लोग का इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? बोलो, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। भैरव, प्रेरणा, दीक्षा, यस, पाक स्ट्रेट, नीलव, अरमान, ज्योति। तो ये सब हम लोग कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, जो हम लोग का एमसीक्यू क्लास था। सो अगेन गाइस, आई एम रिपीटिंग यू, आज 9 बजे हम लोग का क्लास होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। उसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन है, और उन्हीं 25 क्वेश्चन से हम लोगों ने अलग अलग जो कंसेप्ट है ज़्यादा करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 50+ कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो काइंडली ज्वाइन एट 9 PM टुडे, ठीक है। सो पोलो में आपका जो पहले मैं आपका थोड़ा सा डाउट क्लियरेंस कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का जो कंट्री है, ठीक है, हम लोग का ये आप मैप देख सकते हैं। तो इसमें आपको देख रहा होगा, ये हम लोग का इंडिया का पार्ट है, ये हम लोग का इंडिया का मैप दिख रहा है। इतना बराबर है बोलो में, समझ में आ रहा है आपको? ये हम लोग का इंडिया का मैप दिख रहा होगा आपको, जो जम्मू कश्मीर राजस्थान वाला पार्ट है, राइट। यस, ओके। तो इस जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, बाउंड्री लाइन हम लोग का कब खींचा गया? पहले तो ये सब तो पूरा हम लोग का इंडिया का ही पार्ट था, राइट। अखंड भारत जो हम लोग का अनडिवाइडेड इंडिया था, सब उसी का ही पार्ट था। बट ड्यू टू लाइक कम्युनल पॉलिटिक्स एंड ऑल, हम लोग का देश का जो विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन होने के बाद एक नया कंट्री जन्म लिया, ठीक है, जिसको हम लोग आज पाकिस्तान या लो आइक्यूस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान का जब ऐसा हुआ, तो कोई ना कोई तो बाउंड्री को डिमार्केट करना जरूरी होता है, नहीं तो मतलब कैसे पता चलेगा कि मैं हिंदुस्तान में हूँ या क्या मैं पाकिस्तान में हूँ? बाउंड्री को डिमार्केशन करना जरूरी है कि नहीं गैस? डू यू एग्री विथ मी गैस? राइट। तो इस क्लास में अभी हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, तो इस क्लास में अभी हम लोग जो देखते हैं, ये सब अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो जो बाउंड्री लाइन्स है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जो पॉपुलर है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। तो रेड क्लिफ लाइन क्यों है? तो जो सिरिल रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, ब्रिटिश आदमी था, तो उन्होंने ये लाइन को डिमार्केट किया था, ठीक है। सिरिल रेडक्लिफ आके इन्होंने ऐसा ऐसा मैप में दिखाया कि ये वाला पार्ट इंडिया में रहेगा, ये वाला पार्ट पाकिस्तान में रहेगा, तब जाके हम लोग का मैप ऐसा हुआ, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग को ये स्टडी करना जरूरी है। सो बोलो में आपका डाउट क्लियर हो गया। तो इस टेबल में हम नॉट ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट वाला देखते हैं हम। तो पैरेलल लाइंस भी ज़्यादा ऐसे कुछ कुछ ऐसा नहीं कि सब में किसी आदमी का नाम होगा, ठीक है। जैसे आप लोग साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को देखते हैं तो ये जो हम लोग का ये वाला जो लाइन है, ठीक है, 38 पैरेलल, तो इसको भी पैरेलल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो 30, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो ऐसे ही मतलब आप ऐसा एज्यूम मत कीजिए कि हर एक बाउंड्री किसी आदमी के नाम के पीछे लगा होगा, ठीक है। सो किसी को डायरेक्टली लाइन से भी डिमार्केट किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग का 16 पैरेलल है। नामीबिया अंगोला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मैंने डाल दिया क्योंकि वहाँ पे लिस्ट पे था। बट क्या पता मतलब अभी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे, तो मैंने एक साथ में डाल दिया, ठीक है। बट इवन दो इफ यू कैन नॉट रिमेंबर दिस, नो इश्यूज, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सिमिलरली 20 पैरेलल ये आपका लीबिया और सूडान के बीच में, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। फिर आपका 22nd पैरेलल जो है इजिप्ट और सूडान के बीच में, ठीक है। तो पैरेलल मतलब ये सब जो हम लोग लाइन सीखते हैं ना, जो आपका लेटीट्यूड्स वगैरह है, तो उस पर ये सब होता है, ठीक है। सो वैस 31st पैरेलल ईरान और इराक के बीच में, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा क्योंकि रिसेंटली ईरान जो है हम लोग का काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 31st पैरेलल बिटवीन कौन सा कंट्री, कौन सा दो कंट्री के बीच में है गैस, तो इसको पैरेलल मान लीजिए ईरान और इराक के बीच में है, ठीक है। 31st पैरेलल कौन दो सा कंट्री होगा, ईरान और इराक, ठीक है। फिर ये 38 पैरेलल, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्किंग हियर, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। यस 31st आपका ईरान और इराक के बीच में है। यस पोलोमी, प्रेरणा, अंकिता, नीलव, संगीता, यस। तो याद रहेगा गाइस 31st, ठीक है। फिर 38 अगेन आई एम मार्किंग दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 38 पैरेलल कौन कौन सा होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्थ कोरिया का हालत क्या है, वहाँ पे मतलब अलग लेवल का डिक्टेटरशिप चलता है, ठीक है। तो फिर भी ऐसा एक 38 पैरेलल ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा डीमिलिटराइज एरिया, ठीक है। इसमें कोई दोनों दोनों कंट्री का कोई भी आर्मी नहीं रहता, ठीक है। तो बीच में ऐसा एरिया है, टूरिस्ट भी जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये डीमिलिटराइज जोन है, जो कोरिया वार के बाद वो डीमिलिटराइज किया गया था, ठीक है। तो 38 वाला याद रखना गाइस, काफी पॉपुलर है, अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा गया, ठीक है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो। तो 38 याद रहेगा गाइस। यस वेरी गुड, डीमिलिटराइज। চ অংকিতা, এইটো তোমাৰ যেতিয়া মানে যেতিয়া নৰ্থ কোৰিয়া চাউথ কোৰিয়া যেতিয়া ৱাৰ হৈ আছিলে, ঠিক আছে, তো তোমাৰ নৰ্থ কোৰিয়াক কি কৰিছিল, নৰ্থ কোৰিয়া এই ওপৰতো ইয়াক ইউ এছ এছ আৰ বা ৰাছিয়াই ছাপৰ্ট কৰি আছিল আৰু চাউথ কোৰিয়াক ইউ এছ এ ছাপৰ্ট কৰি আছিল, ঠিক আছে। চ' ইহঁতে ভাবি আছিল যে গোটেই কোৰিয়াখন আগতে মানে নৰ্থ কোৰিয়া চাউথ কোৰিয়া নাছিলে, গোটেইখিনি এটা কোৰিয়াই আছিলে, ঠিক আছে, ডিভাইডেড নাছিলে। বাট ইহঁতৰ কি হ'ল, ওপৰৰ পৰা কমিউনিষ্টখিনিয়ে ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু চাউথ কোৰিয়া কি হ'ল, ওপৰৰ তলৰ পৰা ইউ এছৰ আৰ্মিখিনিয়ে ছাপৰ্ট কৰিলে। তেনেকৈ মানে ৱাৰটো বহুত দিনলৈকে চলিলে। বাট সেই ৱাৰটোৰ মানে একো তেনেকৈ চলিউশ্যন, মানে কোন ভিক্টৰিয়াছ হ'ল বা কোন উইন হ'ল, মানে কোন জিকিল, সেইটো একো নোলালে, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে এটা এগ্ৰিমেণ্ট টাইপৰ হ'ল যে আমি এই মাজৰ এৰিয়া যোনটো আছে এইখিনি ডিমিলিটাৰাইজ ৰাখিম আৰু ইয়াতে মানে আমি ৱাৰ চোৱাৰ নকৰোঁ, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা যোনটো মানে বৰ্ডাৰ হয় নৰ্থ কোৰিয়া চাউথ কোৰিয়া 38 পেৰেলেলৰ থ্ৰু দি যায়, সেইটো এৰিয়া ডিমিলিটাৰাইজ জ'ন হয়, ঠিক আছে। তো বহুত টুৰিষ্টে তাত ফুৰিব যায়, তেনেকৈ তুমি চাউথ কোৰিয়া যদি কেতিয়াবা যোৱা তাৰ পৰা সেইখিনি চাব পাৰিবা মানে নৰ্থ কোৰিয়াত কি আছে। কিন্তু এনেতো নৰ্থ কোৰিয়া তোমাৰ বহুতখিনি মানে হাইলি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয়, ঠিক আছে, টুৰিষ্টৰ কাৰণে। তুমি মানে তাত অকল তাৰ ট্ৰাভেল এজেণ্টৰ থ্ৰু দি যাব পাৰা, এণ্ড ইউ কেন অনলি ভিজিট নৰ্থ কোৰিয়া থ্ৰু চাইনা আৰু ৰাছিয়া, ঠিক আছে। তো তাৰ পৰা যাব পাৰা। চ' ইজ দিছ ক্লিয়াৰ, মানে ৱাৰৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইটো, বহুত আগৰে, ঠিক আছে, বুজি পালা। सो आई गेस वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ गाइस। 38 वाला याद रहेगा। 31st हम लोग का क्या था, ईरान और इराक के बीच में। और अगेन 38 लाइक आई रिपीटेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग का 49th, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई डोंट थिंक इसको याद करने में आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा। 49 के कौन किस किस कंट्री के बीच में है गाइस, यूएस और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये 49 पैरेलल है, ठीक है, दिस वन 49 पैरेलल, दो कंट्री के बीच में यूएसए और कनाडा, ठीक है। ज़्यादा उसमें कोई ऐसा समझ कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ठीक है, सिंपल ही है। सो ये याद रहेगा गाइस 49 वाला कौन कौन सा कंट्री में है, आप लोग भी टाइप करके बताइए। 49 पैरेलल
यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। उसके साथ नंबर भी लिख दीजिएगा गाइस, 49, ठीक है। 38 हम लोग का ये था, जो क्या बोलते हैं 38 हम लोग का नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में था, ठीक है, पैरेलल। और 49 हम लोग का था यूएसए और कनाडा। वेरी गुड, यस यस। 49 हम लोग का यूएसए और कनाडा, ठीक है। फिर से हम लोग का लाइन किसी आदमी का नाम आ गया, पैरेलल खत्म हो गया तो नाम आ गया फिर से, तो एक है हिंडनबर्ग। सो अगेन आई एम टाइपिंग हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हाँ, गुटेनबर्ग का भाई। ऐसा नहीं है, ठीक है, जो भी हो जैसे याद रहे आप लोग का, आपका मुझे। सो हिंडनबर्ग लाइन आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ठीक है, ये वाला याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर ब्लू लाइन आपका इजराइल और लेबानन के बीच में, जो अभी बहुत फाइट चल रहा है इजराइल और लेबानन, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, इजराइल और लेबानन, ठीक है। और जो लेबानन का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का कौन उसका नाम बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? लेबानन से अभी एक काफी फेमस, হাসমুদ या something. যদি কি ক'লা তুমি, হাসমুখ নেকি? নহয় নহয় নহয়, কিবা এইচৰ পৰা নাম আছিলে ছাৰ, ৱাকি টকিত যে ফুটি এইচৰ গৈছিলে পৰা আছিলে, য়েছ, আচ্ছা হাসমুখ নহয়, এইটো হেজবল্লা, ঠিক আছে, এইটোৰ নামত হেজবল্লা। তো য়েছ, হেজবল্লা হয় এইটো, মানে মনত ৰাখিব পাৰা, কাৰণ লাষ্ট টাইম মানে তোমাৰ APSC এটা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এক্সাম, তাতো মানে টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছিলে, ৰাইট। চ' ৰিচেণ্টলি তুমি নিউজত চালে গম পাবা যে ইজৰাইলে মানে যেনেকৈ এটেক কৰিছে, হেজবল্লাই মানে বহুত মানে 60-70 ইয়াৰ্ছ পুৰণা টেকনলজি, ঠিক আছে, যেতিয়া ফোন নাছিলে তেতিয়া পেজাৰ ইউজ কৰিছিলে, ঠিক আছে। পেজাৰ মানে এটা অকল মেছেজ আৰু ভইচ নোট পঠাব পাৰি, চ' তেনেকুৱা ডিভাইচবোৰ পুৰা ব্লাষ্ট কৰি দিছে, ঠিক আছে, ইজৰাইলে। চ' সেইটোৱে হেজবল্লা, এইটো মনত ৰাখিব পাৰা, লেবাননৰ এটা টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, ঠিক আছে। আৰু ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ মাজত যোনটো মানে বাউণ্ডেৰী হয়, সেইটো তোমাৰ ব্লু লাইন বুলি কয়, ঠিক আছে। তো इसको हम ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं, तो ये याद रहेगा गाइस, ब्लू लाइन किस दो कंट्री के बीच में, इजराइल और लेबानन, ठीक है। फिर मैकमोहन लाइन, ये तो काफी फेमस है गाइस, आप सबको पता ही होगा गाइस, मैकमोहन कौन सा है आपका, हम लोग का इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। ये तो याद रहना चाहिए, डूरान लाइन हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका मैकमोहन लाइन, ठीक है, जो हम लोग का अरुणाचल का ऊपर से जो ये वाला देख सकते हैं, तो इसको हम लोग मैकमोहन लाइन करते हैं, ठीक है। मैकमोहन नाम का एक आदमी था जिसने इसको डिमार्केट किया था, इट डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना, ठीक है। फिर पर्पल लाइन, इसको भी देख सकते हैं, और ये सब तो सबको याद रहना चाहिए, मैकमोहन डूरान, काफी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फिर रेड क्लिफ हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ लिया, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पर्पल लाइन इजराइल और सीरिया के बीच में, ठीक है। सो इतना सब क्लियर है गैस, ज्यादा कुछ ऐसा मतलब समझने का चीज नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कौन कौन सा कंट्री के बीच में कौन कौन सा लाइन है, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू गैस 31st पैरेलल कौन दो कंट्री का बीच में था, कैन यू टेल मी नाउ? 31st पैरेलल रिकॉल कीजिए गैस, आंसर को। यस, संगीता ईरान एंड इराक, नीलफ ईरान एंड इराक, यस, पोलोमी अंकिता प्रेरणा दीक्षा अरमान, वेरी गुड। और आपका 30th कौन दो कंट्री के बीच में था गैस? 30th पैरेलल आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यस, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, यस, एनसी, एनके और एसके लिखो अरमान, यस, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ग्रेट, वेरी गुड। पोलोमी प्रेरणा राजू, ठीक है। फिर 49 पैरेलल कौन दो कंट्री के बीच में था गाइस? 49 पैरेलल, यस, प्रेरणा दीपज्योति यूएस कनाडा, अंकिता यूएस कनाडा, राजू पोलोमी भैरव नीलव संगीता, यस, वेरी गुड गाइस। फिर आपका क्या क्या पूछ रहा अभी मैं? सब फेमस तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने, राइट। अब हाँ, प्रेरणा बोल रहे, ब्लू लाइन बताओ गाइस, यस, ब्लू लाइन बताओ आप लोग कौन कौन सा है ब्लू लाइन, क्या बताओ गाइस, कौन दो कंट्री के बीच में था? इजराइल एंड, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा गाइस, इजराइल एंड लेबानन, ठीक है, यस। लेबानन का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? हिजबुल्लाह, ठीक है, हिजबुल्लाह, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब काफी करंट अफेयर्स में है अभी, हिजबुल्लाह, यस, इजराइल एंड लेबानन, वेरी गुड। सो गाइस हम लोगों ने वर्ल्ड का जो पॉपुलर बाउंड्रीज वगैरह है इस सब को भी देख लिया गाइस। सो टुडे विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, हम लोग का कुछ कुछ तो सागर जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो फर्स्ट हम लोग जो हम लोग का नेबरहुड में है उसी को देखेंगे, अरेबियन सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
सो गाइस हियर यू कैन सी अरेबियन सी हम लोग का इंडिया का कौन सा पार्ट में है, साउथ वेस्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं जो पूरा मुंबई और इस सब के पास में जो है अरेबियन सी ये वाला है, ठीक है। सो ये जो आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट्स अरेबियन सी टू द पर्शियन गल्फ। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम पढ़ाना भूल गया था गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये वाला थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सी और ओशन का डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। ओशन लोग मतलब क्या होता है, डायरेक्टली लैंड के साथ कनेक्टेड नहीं होता था, राइट। लेकिन सी क्या होता है, जैसे अरेबियन सी जो है, ठीक है, ये हम लोग का इंडिया है और ये आप लोग का अरेबियन सी है, ठीक है। ये आके हम लोग इंडिया के साथ टच कर रहे हैं ना, इसका शोर लाइन है कि नहीं, इंडिया के साथ टच कर रहे हैं गाइस। गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री, आप लोग एग्री करते हैं, ठीक है। यस, तो ये है सी। लेकिन सी के साथ साथ भी कुछ कुछ ऐसा छोटा छोटा और एरिया है जिसको हम लोग गल्फ वगैरह बोलते हैं, ठीक है। गल्फ क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है, मतलब वो जो होता है ओपनिंग, ठीक है। ये तो सी डायरेक्ट आ गया, लेकिन ये जो इंडिया के बीच में, ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे, आपको क्या करता हूँ मैप में डायरेक्ट दिखा दूंगा, ठीक है। तो गल्फ का आप क्या होता है, ऐसा सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। ये सी का वाटर ही है, लेकिन गल्फ का क्या होता है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है, ये दिख रहा है ना ओपनिंग आपको, ये थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। फिर गल्फ के बाद जो आपका बे ऑफ बंगाल, जिसका ओपनिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मुंह थोड़ा सा खुला होता है, उसको हम लोग बे बोलते हैं, ठीक है। और बाइट जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इससे बाइट से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, हालांकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सा जगह को हम लोग गल्फ बोलते हैं। क्योंकि बाद में अगर पूछेंगे सर ये तो मतलब सी सागर का ही पार्ट है, तो हम इसको सागर क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो गल्फ क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो चारों ओर से, मतलब तीनों ओर से ऐसा लैंड से घिरा होता है, ठीक है। इधर भी लैंड, ये सब लैंड है, ठीक है, मतलब तीनों ओर से नहीं, बट गल्फ बोल के आप ऐसा समझिए कि जिसके साथ लैंड के साथ डायरेक्ट घिरा हुआ है, लेकिन जिसका ओपनिंग जो है, ठीक है, माउथ ऑफ ओपनिंग जो नैरो होता है, ठीक है, ऐसे नैरो ओपनिंग दिख रहा है ना आपको, लेकिन बे का ओपनिंग थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ दिख रहा है, ये ओपनिंग गाइस। आर यू विथ मी ऑन दिस? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस। गल्फ का क्या होता है, ओपनिंग थोड़ा सा नैरो होता है, इसलिए हम उसको गल्फ बोलते हैं, ठीक है। और जो बे होता है, इसका ओपनिंग थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल, ठीक है, हम लोग का बे ऑफ बंगाल जो इधर ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग का बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो इसका ओपनिंग क्या है, पूरा ऐसा ज़्यादा नैरो नहीं है, ठीक है, खुला हुआ है। लेकिन अब गल्फ ऑफ, जब हम लोग अदर गल्फ वगैरह पढ़ेंगे, नीलव तुम वो सब क्वेश्चन बाद में करो, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो एग्जाम जब होगा देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो पढ़ा रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो गल्फ जो है, गल्फ हम लोग का ये नैरो ओपनिंग होता है, ठीक है ना। समझ में आएगा इस गल्फ का क्या होता है, अभी मैप में देखने से आपको फिर से ज़्यादा समझ में आएगा, बट स्टिल थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो गाइस नाउ लेट अस स्टडी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ठीक है। इसका भी ऐसा ओपनिंग थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली देखे तो ये तो क्या सी का ही पार्ट है, बट स्टिल क्योंकि इस तरफ से डायरेक्ट ये सब लैंड से कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंड से कनेक्टेड, तो इसलिए हम इसको गल्फ ऑफ ओमान, और ये आपका ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे नहीं लिखा है, बट दिस इज नोन एज पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले ईरान का नाम पर्शिया हुआ करता था, ठीक है। अर्लियर ईरान वाज नोन एज पर्शिया, क्योंकि ये पर्शिया के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको पर्शियन गल्फ बोला जाता है। इतना समझ में आ रहा है गैस, गल्फ क्यों कौन कौन सा पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा सा एनक्लोज होता है और इसका ओपनिंग थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको गल्फ बोलते हैं। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ गल्फ सर, गाइस हम लोग अभी देखते हैं कि कौन कौन सा गल्फ किस किस को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो गाइस हियर यू कैन सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोग भी गाइस टाइम टू टाइम हाइड्रेट होकर रखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गया सभी जगह पे नॉर्थ ईस्ट में, और क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, और अपना थोड़ा सा हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल कीजिए, ठीक है, कि एग्ज़ाम से पहले बीमार नहीं पड़ना किसी को। सो गाइस मूव बैक टू द टॉपिक। सो हम लोगों ने गल्फ के बारे में समझा, ठीक है। गल्फ क्या होता है हम लोगों ने देखा, हम लोग का एक थोड़ा सा क्रूड आइडिया मन में हो गया रिगार्डिंग गल्फ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या लिखा मैंने, Gulf of Oman connects Arabian Sea to the Persian Gulf via Strait of Hormuz. Now Strait of Hormuz is very very important, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट से हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन देखा, तो दुनिया का अलग अलग जो स्ट्रेट्स है इसको भी हम लोग का याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्या करता है स्ट्रेट, क्या करता है गाइस, दो लैंडमास को डिफरेंस करता है, ठीक है, मतलब सेपरेट करता है, और जो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपका अरेबियन सी जो है, ये गल्फ ऑफ ओमान आपको दिख रहा है यहाँ पे गाइस, क्योंकि ओमान के साथ है, ये ओमान कंट्री आपको दिख रहा है, ओमान के पास है, इसलिए इसको गल्फ ऑफ ओमान बोला जाता है, ठीक है। दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। सो गल्फ ऑफ ओमान किस किस को कनेक्ट कर रहा है गाइस, ये हम लोग का अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ने क्या किया, ये दोनों लैंड मास को डिवाइड सेपरेट कर दिया,
और ये वाटर बॉडी को कनेक्ट कर दे, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो आप दिमाग में थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, ये ओमान कंट्री है, ओमान के पास हम लोग का गल्फ ऑफ ओमान है, ये ईरान है, ईरान के पास हम लोग का पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और इधर हम लोग का अरेबियन सी तो मस्त बैठा है। तो इन सबको कनेक्ट कौन करते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हम लोग का रिलेशन किसके साथ देखेंगे सर गाइस? गल्फ ऑफ ओमान के साथ है, पर्शियन गल्फ के साथ है, और अरेबियन सी के साथ भी मतलब इनडायरेक्टली है, ठीक है। अभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस को कनेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि जो ईरान का पार्ट है और जो यूएई का पार्ट है इसको डिवाइड करते हैं। या फिर अगर सी के बारे में पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे कि गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी। लेकिन ऐसा गलती से भी ऐसा तो नहीं करेंगे कि एग्जाम में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्वेश्चन है और आपने पूरा लगा दिया मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन, ऐसा तो नहीं करेंगे ना गाइस, राइट। मेरा मतलब मोटिव ये नहीं है कि आपको मतलब सब कुछ ऐसा याद करा दो, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। मतलब अभी बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो लोग क्या करेंगे, ऐसा लंबा लंबा मैराथन क्लासेस लाएंगे 8 आवर्स 10 आवर्स का, ठीक है, उसमें मतलब हजारों क्वेश्चन से सब कवर करेंगे। बट ऑब्वियसली आप स्टूडेंट की नजरिए से देखिएगा, एक दिन में अगर आप 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एग्जाम में कितना याद रहेगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। फिर मतलब आफ्टर एग्जाम वो आगे क्लेम करेंगे अच्छा हम लोगों ने ये वाला पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, राइट। ऑब्वियसली ये सब मतलब सिर्फ क्या बोले शो ऑफ के लिए है, बट मेन चीज़ है आप लोग स्टूडेंट को ऑर्गेनिकली पढ़ाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड आप लोग भी समझते हैं, दैट्स व्हाई यू गाइस आर कनेक्टेड विद मी, राइट। सो वही बात है गाइस, तो वो सब चक्कर में मत पड़ो, अपना जो प्रिपरेशन किया उसको ट्रस्ट रखो, आप अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब एग्जाम से पहले ये देखो वो देखो, एकदम चिल रहो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। सो गाइस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हम लोगों ने आइडिया ले लिया, ये कौन सा गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के साथ है, पूरा मस्त मैप में भी देख लिया कहाँ पर किस किस को कनेक्ट करते हैं, अरेबियन सी के साथ भी इसका लिंक है, ठीक है। और क्योंकि ये सब जगह गाइस बाद में अगर कभी आप इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब से जो ऑयल वगैरह का ट्रेड है, ठीक है, ईरान क्योंकि एक थोड़ा सा वेस्ट का अपोजिट में चल रहा है, ठीक है, जो रशिया का सपोर्ट है इस पर, यूएसए का अगेंस्ट में, तो ईरान क्या करते हैं बार बार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐसा धमकी देता रहता है, ठीक है। तो इसलिए अगर बाद में कभी आप इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पढ़े तो उस पर भी ये सब याद आएगा आपको, ठीक है। फिर हम लोग जो गल्फ ऑफ एडेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो ये गल्फ ऑफ एडेन को मैं थोड़ा दूसरा फोटो से आपको बताता हूँ गाइस। हाँ, तो ये वाला ज़्यादा क्लियर फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस, राइट। सो गल्फ ऑफ एडेन जो है ये है हम लोग का गल्फ ऑफ एडेन। तो अभी हम लोगों ने गल्फ ऑफ ओमान पढ़ा, पर्शियन गल्फ पढ़ा, और यहाँ पे हम लोग का क्या था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो ये सेकेंड स्ट्रेट जो है हम लोग का, ये गल्फ ऑफ एडेन, ये किस सी के साथ कनेक्ट कर रहा है? रेड सी के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये किस सी को कनेक्ट करता है? रेड सी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेट है इसका नाम है बाब अल मंडेब, ठीक है, बाब अल मंडेब ये स्ट्रेट का नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ गाइस के लिए। सो हियर यू कैन सी स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, ठीक है, बाब अल मंडेब, ठीक है। तो ये हम लोग का जो, ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि रेड सी आपको पता है, इधर से आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग का मिलेगा सुएज कैनाल, ठीक है। यहाँ पे आपका सुएज कैनाल मिलेगा जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस जो गल्फ ऑफ एडेन है ये क्या क्या कनेक्ट करते हैं, हम लोग फिर से वहाँ पे जाके देखते हैं गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो गल्फ ऑफ एडेन कनेक्ट्स अरेबियन सी, ठीक है, ये हम लोग का अरेबियन सी है गाइस। इसको किसके साथ कनेक्ट करे? यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग का रेड सी है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडेन रेड सी को कनेक्ट कर रहा है किसके? अरेबियन सी के साथ, ठीक है। और कौन सा स्टेट था गाइस, क्या नाम था? आया, कैन एनीवन टेल मी? अभी जस्ट मैंने बताया, थोड़ा सा याद हो, क्या मंडेब था कुछ? स्ट्रेट ऑफ, यस, बाले मंडेब, बाबल मंडेब, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, ओके। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने दो स्ट्रेट को पढ़ाई किया, ठीक है, दो स्ट्रेट का हम लोगों ने स्टडी किया। फर्स्ट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, जो ईरान के साइड में था, और सेकेंड स्ट्रेट है हम लोग का बाबल मंडेब, ठीक है, बाबल मंडेब, यस करेक्ट, वेरी गुड गाइस। प्रेरणा, संगीता, नीलव, आप लोग भी ऐसा नाम को लिख के रखिएगा, एक दो बार आप लोग टाइप करेंगे तो आपको दिमाग में ही बैठ जाएगा, ठीक है। बाबल मंडेब किस किस को कनेक्ट करते हैं? जो हम लोग को गल्फ ऑफ एडेन में के साथ जो अरेबियन सी लिंक है इसको रेड सी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर से और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब क्लास है हम लोग का जियोग्राफी का, लेकिन हम इसमें जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये येमेन कंट्री आपको दिख रहा है गाइस, कैन यू सी दिस कंट्री येमेन, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ये येमेन वाला, गिव मी थम्स अप गाइस इफ यू सी दिस, ठीक है। तो यहाँ से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है हाउथी रिबल्स, ठीक है।
हाउथी रेबल्स। तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली जब वार वगैरह इसराइल और हमास का वार स्टार्ट हुआ था, तो ये लोग यहाँ पे जो शिप्स वगैरह है, मर्चेंट शिप्स वगैरह को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। तो इंडिया का भी 2-3 शिप को टारगेट किया, फिर हम लोग का इंडियन नेवी ने जाके थोड़ा सा अटैक वाइट कर दिया। और वन मोर थिंग है, ये जो सोमालिया दिख रहा है, ठीक है, सोमालिया ये भी आपका ये पायरेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है, ठीक है। जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आप लोगों ने मूवी देखा होगा, तो उसमें जो पायरेट्स होता है, हालांकि वैसा कूल पायरेट्स नहीं होता है, मतलब अलग अलग टाइप का पायरेट्स है। तो सोमालिया इज ऑल्सो इनफेमस फॉर पायरेट्स, ठीक है। तो ये आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है, हाउथी रिबल्स। कौन सा कंट्री से ऑपरेट करता है? येमन से ऑपरेट करता है, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो गल्फ ऑफ एडन है, ये गल्फ ऑफ ओमान था ऊपर, और नीचे हम लोग का क्या था, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। सो गल्फ ऑफ एडन किस किस को कनेक्ट करे? रेड सी को अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करे, ठीक है, वाया स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। सो इज दिस क्लियर गाइस? आई नो थोड़ा सा नाम आपको काफी नया नया लग रहा हो, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा स्टडी कर रहे हैं, बट एक दो बार आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मैप में सब कुछ डाल ही दूंगा, ठीक है, तो आप एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। एंड जो एमसीक्यूज है और जो रात में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चंस में लाता रहूंगा, ठीक है। सो गाइस, आई थिंक अरेबियन सी का हम लोग का कंप्लीट हो गया, राइट। सुइस कनेक्ट रेड सी की কৰিছিল, প্লিজ ৰিপিট। য়েছ, না সেইটো নেক্সট যোনটোত পঢ়ি আছিলোঁ, মানে ইয়াত আইনৰ মই পঢ়ালোঁ হয়, ঠিক আছে। চ' ৰেড চি যেতিয়া মই পঢ়াম, ঠিক আছে, ৰেড চিটো ইয়াত আছে, তাতে ভালকৈ বুজাই আছোঁ, ঠিক আছে। চ' ডোণ্ট ৱৰি, এইটো মেপটো আছে ইয়াত, আকৌ ভালকৈ পঢ়াম, বাট চিৰিয়েলি গৈ থাকোঁ আমি, ঠিক আছে। बाकी केटा সৰু সৰু सी इमान इतना टाइम ना लगे हमारा, ठीक है। सो फॉर हम लोग का अरेबियन सी हो गया। सेकेंड है अंडमान सी। तो अंडमान सी हम लोग को कहाँ किसके पास है? ऑब्वियसली अंडमान के पास ही होगा, राइट। ये हम लोग का अंडमान सी है, ठीक है। ये अंडमान सी है, इसके पास कौन सा स्ट्रेट है गाइस? स्ट्रेट ऑफ मालाक्का, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग का इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। क्योंकि चाइना जो हम लोग को इतना मतलब बार बार धमकी वगैरह, धमकी तो नहीं, चाइना के साथ हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलता रहता है, बट ये बिकॉज हम लोग का अंडमान के पास यहाँ पे हम लोग का आर्मी डिप्लॉयड है, ठीक है। आर्मी नेवी एयरफोर्स सब यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मालाक्का है, ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ मालाक्का। और चाइना का जितना भी दुनिया में जितना भर का ट्रेड होता है, ठीक है, ये मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ मालाक्का से होता है, ठीक है। जो मलेशिया और ये वाला जो पार्ट है ना, इंडोनेशिया का नीचे का जो पार्ट है, मालय पेनिनसुला, तो इसके बीच में जो ये है, इससे चाइना का ट्रेड होता है, ठीक है। और इंडियन आर्मी, हम लोग का इंडियन आर्मी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी चाइना ऊपर में अगर हम लोग का इधर एग्रेशन दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चाइना का पूरा ट्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग के पास एक अपर हैंड है, ठीक है। सो गाइस, स्ट्रेट ऑफ मालाक्का से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके पास है, तो इसको आपको जानना होगा कि ये मालय पेनिनसुला है, ठीक है। ये आपको मलेशिया दिख रहा है ना गाइस, दिस इज मलेशिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मलेशिया। तो स्ट्रेट ऑफ मालाक्का हम लोग का ये मालय पेनिनसुला के पास ही है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा जियोग्राफिकली थोड़ा सा आपको एक दो बार मतलब याद रखना होगा कि कौन सा मतलब दिमाग में एक बार अगर बैठ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि इधर क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह था, फिर इधर बाबल मंडेब था, इधर आपका एडन, गल्फ ऑफ एडन था, गल्फ ऑफ ओमान था, पर्शियन गल्फ था। तो आप एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपका याद हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस, आपको मेन है इसमें विजुअलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको मैप्स वगैरह से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो इज दिस क्लियर गाइस? स्ट्रेट ऑफ मालाक्का आपको अंडमान सी के पास देखने को मिलता है, और जो मालय पेनिनसुला के पास सी है। और इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में मैंने आपको बता दिया कि चाइना का ज़्यादातर ट्रेड इधर से होता है, ठीक है। मतलब इधर से आके इधर से वो लोग जाते हैं, तो इसलिए हम लोग के पास एक एडवांटेज भी है, ठीक है। तो अंडमान सी भी हम लोग का हो गया गाइस। लेट अस लुक एट द थर्ड वन, साउथ चाइना सी। अगेन इसमें कुछ ज़्यादा वैसा मतलब पढ़ने का नहीं है, ठीक है। बस आपको मैं थोड़ा सा नाम बता दूंगा, ठीक है। एक दो आइलैंड्स का नाम बता दूंगा, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहने से भी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो साउथ चाइना सी ये वाला जो देख सकते हैं गाइस, ये वाला पार्ट पूरा है, ठीक है। ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। चाइना का पता है वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है, सबके साथ मतलब झगड़ा करता रहता है। तो इसमें कुछ कुछ आइलैंड है, ठीक है। जैसे एक है पारासेल आइलैंड्स, ठीक है, फिर स्पार्टले आइलैंड्स। तो ये सब जो एक दो आइलैंड्स का नाम है, एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर इसको पूरा ए टू जेड याद रखना है, बिल्कुल नहीं। बट गलती से भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि पारासेल आइलैंड्स कौन सा सी में है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा कि सर ने क्या पढ़ा था, पारासेल आइलैंड्स हम लोग का साउथ चाइना सी में है, ठीक है। फिर आपका जो स्पार्टले आइलैंड्स, ये भी कहाँ पे, साउथ चाइना सी में है, ठीक है। फिर स्कार्बरो, ये सब मतलब एकदम ए टू जेड नाम बिल्कुल भी याद मत करो, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि इसको देखने से आपको सिर्फ एग्जाम में याद आना चाहिए कि अच्छा सर ने पढ़ाया था ये। सो पारासेल आइलैंड से ये कौन सा सी में है, साउथ चाइना सी में, ठीक है। तो ये भी हो गया गाइस। इससे उतना ज़्यादा मतलब
अब टफ क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आएगा, उतना तो गारंटी है, बट स्टिल अगर कोई ऐसा बदमाश एग्जामिनर निकला कि वो चाहे कि थोड़ा सा और ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाओ कि ये पूछ लो ये आइलैंड कहाँ से है, ये सब यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो इज दिस क्लियर गाइस? ये एक दो आइलैंड्स का नाम आपको याद नहीं करना है, बट जब रिपीट करेंगे, जब रिवाइज करेंगे, एक दो बार देख लीजिएगा, बस उतना इनफ है, ठीक है। जैसे पार्सल आइलैंड्स, पार्टली आइलैंड्स, ये कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में, ठीक। फिर साउथ चाइना सी में कौन कौन सा कंट्री के साथ टच होता है? जैसे चाइना है आपका, ठीक है, चाइना, वियतनाम, ये सब, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब इन्वॉल्व है, ठीक है। एक दो बार देख लीजिएगा, उतना ज़्यादा याद करने का कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। फिर हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट चीज आता है, ठीक है। हालांकि डायरेक्टली इसमें तो ऐसा APSC लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट तो सिविल सर्विस में क्या होता है, ये जो कास्पियन सी होता है और ये आपका ब्लैक सी और ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, इन तीनों सी का ईस्ट टू वेस्ट पूछ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हम लोग का कास्पियन सी पढ़ते हैं। मैं आपको एक बार वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हम लोग का कास्पियन सी है, यस। ये ब्लू वाला बीच में दिख रहा होगा, ये आपका कास्पियन सी है, ठीक है, ये आपका कास्पियन सी है। और ये सेकंड वाला जो आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। और ये तीन है, थर्ड वाला ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। जो मैंने मैप में, बड़ा वाला मैप में आपके पास स्लाइड एक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं कास्पियन सी सबसे ईस्ट में है, ठीक है, सी वाला सबसे ईस्ट में, कास्पियन सी फॉर कास्पियन, ठीक है। फिर बीच में ब्लैक सी हम लोग का मिडिल में है, और मेडिटेरेनियन सी हम लोग का सबसे वेस्ट में, ठीक है। इन तीनों का ग्लोबल मैप में आपको आइडिया आ गया गाइस, कौन कौन सा जगह पे है। ये हम लोग का प्यारा भारत, और ये हम लोग का कास्पियन सी, मतलब हम लोग का नहीं वर्ल्ड का कास्पियन सी, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैक सी, और ये मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो गया गाइस, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप लोग को देख मैप में आइडिया मिल गया थोड़ा सा कहाँ कहाँ है, ठीक है। कितने थम्स अप गाइस? ओके, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अभी, इन तीनों सी को, ठीक है। तो गाइस ये कास्पियन सी है, ठीक है, कास्पियन सी, इसको क्या, एनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन एशिया और यूरोप, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच में ये एक बॉडी ऑफ वाटर है, ठीक है। इधर ये वाला पार्ट एशिया है, ठीक है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब हम लोग का एशिया है, ठीक है। फिर रशिया तो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, राइट। तो कास्पियन सी में उतना ज़्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं, सिर्फ आप लोग इसको देखिएगा कि कौन कौन सा इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। कौन कौन सा मतलब कंट्रीज वगैरह है, ठीक है, बॉर्डरिंग करता है, जैसे ईरान इसके साथ बॉर्डर करता है, फिर अजरबैजान वगैरह हो गया, तुर्कमेनिस्तान। तो ये एक इनक्लोज है, ठीक है, ये किसी भी स्ट्रेट वगैरह के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अंदर में ही है। हालांकि इसको लेक बोलना चाहिए हिसाब से, ठीक है, बट इसको सी बोला जाता है, बट हम उसको मतलब उसको PhD नहीं करना चाहेंगे सर, इसको लेक क्यों नहीं बोलते, इसलिए सी क्यों बोलते हैं, ठीक है। उसको उतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे, बस एकदम प्रूफ, जैसे साउथ चाइना सी को हम लोगों ने जैसे पढ़ा, ऐसे ही एक बार देख लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक कास्पियन सी नहीं हो सके पूरा, बट आई एम नॉट श्योर इट वाज हाई टू जोनाइस, ठीक है सर। आफ्टर क्लास आई लेट यू नो, ठीक है। बट हिसाब से मतलब कास्पियन सी इट इज आल्सो लेक, ठीक है। बट ব্লেক সি যোনটো হয়, ব্লেক সিটো ইয়াৰ এটা কানেক্টেড আছে, ঠিক আছে, এইটো দি কানেক্টেড, ব্লেক সিটো লেক নহয়, কাৰণ এইটো এনেকে এই ষ্ট্ৰেইট অফ বসফৰাছ দেখিছা, এইটো দি এনেকে কানেক্টেড আছে। বাট কাস্পিয়ান সিটো চাৰিওপিনেদি লেণ্ড লক হয়, ঠিক আছে। চ' কাস্পিয়ান সিটো হিচাপ মতে লেকে হ'ব লাগে, বাট ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট হয় নে নহয় এইটো মই চিয়ৰ নহয়, ঠিক আছে। মই তোমাক চাই জনাই দিম বাৰু। सो इज दैट क्लियर गाइस? कास्पियन सी हो गया हम लोग का, कुछ ऐसा याद रखने का नहीं है, बस आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा कंट्री से बॉर्डर वगैरह करता है, ठीक है। फिर ब्लैक सी के कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ब्लैक सी को 6 कंट्रीज बॉर्डर करता है, ठीक है, 6 कंट्रीज, इसमें यूक्रेन, रशिया, ठीक है, फिर रोमेनिया हो गया, आपका बुल्गारिया हो गया, टर्की वगैरह, जॉर्जिया, ऐसे हो गए, ठीक है। नाम बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा एग्जैक्टली कौन सा है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेट है, अभी स्ट्रेट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट हम लोगों ने अभी 2 पढ़ा ऑलरेडी, 3 पढ़ा इनफैक्ट। हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, फिर हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब कवर किया, फिर हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी कवर किया। तो अभी नेक्स्ट वाला है हम लोग का स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। ये यहाँ पे आप मैं जूम करते होगा, कैन यू सी दिस स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस? ये सिटी ऑफ इस्तांबुल है, जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, इस्तांबुल टर्की में, ठीक है। तो ये ब्लैक सी जो है, ठीक है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा मतलब धमाका वगैरह होता रहता है, रशिया यूक्रेन का तो वार चल ही रहा है, ठीक है। रशिया ने 2014 में ये वाला पार्ट हथिया लिया था यूरोप के, मतलब यूक्रेन का, ठीक है, क्राइमियन एरिया, ठीक है। तो सी ऑफ अजोव भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गैस। सो ब्लैक सी का लोकेशन आपको याद आ गया गैस। मैप में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट में कास्पियन सी था, फिर बीच में ब्लैक सी था, और इधर नीचे आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। कास्पियन हम लोगों ने पढ़ लिया और टोटली लैंडलॉक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ब्लैक सी वगैरह अभी देख लिया,
और ब्लैक सी को जो सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखिए इसको, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कौन दो मतलब वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है गाइस, एक है आपका ब्लैक सी और सेकंड है आपका स्ट्रेट ऑफ मारमारा। ये याद रहेगा गाइस, आप लोग टाइप कीजिए एक बार, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस लिखिएगा, ठीक है, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस कनेक्ट्स, इसको कनेक्ट करते हैं ब्लैक सी विथ सी ऑफ मारमारा। ठीक है, काफी फनी सा नाम है मारमारा, ठीक है। आप तो इसको एक बार लिख लीजिए क्योंकि ये मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, हम लोगों ने अभी तक 4 स्ट्रेट कवर कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को, ये ब्लैक सी आप लोगों का जो कास्पियन की तरह टोटली लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको सी ऑफ मरमरा के साथ कौन कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट से, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। और कुछ कुछ जो फेमस रिवर है यूरोप का, जैसे डेन्यूब, डेनिपर, ये सब आके यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है, ब्लैक सी में आके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डेन्यूब रिवर, यहाँ पे ये सब आके स्ट्रेट ऑफ सॉरी ब्लैक सी में आके नीलफ बॉस्फोरस कनेक्ट मरमरा एंड ब्लैक सी, यस करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे लिखिएगा गाइस क्योंकि लिखने से आपका दिमाग में ज़्यादा बैठता है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी हम लोगों ने ये जो पहले हम लोग क्या क्या पढ़ जाएगा, इधर हम लोग का कैस्पियन सी था, ठीक, कैस्पियन सी हम लोगों ने ब्लैक सी पढ़ा, फिर ब्लैक सी में हम लोगों ने देखा एक स्ट्रेट का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिसको मरमरा सी के साथ कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। फिर हम लोग अभी देखते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी हम लोग देखते हैं इसको क्या, ये जो है डायरेक्टली अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, स्ट्रेट। और इस ये जो किस स्ट्रेट से कनेक्टेड है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये सी और ओशन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कनेक्ट्स क्या, किसको कनेक्ट करते हैं, मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करते हैं। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर याद रहेगा गाइस आप लोगों को, कौन कौन सा बॉडी को कनेक्ट करते हैं, वाटर बॉडी को, एक हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और इसको किसके साथ कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन के साथ। हियर यू कैन सी गाइस दिस इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में आपको स्ट्रेट वगैरह का कॉन्सेप्ट काफी डीपली समझा दिया था, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन, इट्स वेरी गुड संगीता, दीक्षा, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन, स्ट्रेट का भी नाम लिखिएगा दीक्षा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में काफी अच्छे से कंसेप्चुअल स्टडी किया था, ताकि स्ट्रेट बोलर से डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए। स्ट्रेट मतलब क्या, ये दो लैंड बॉडीज को क्या करता है, डिवाइड करे, सेपरेट करे, और दो जो वाटर बॉडी से इन दोनों को कनेक्ट करे, ठीक है, दिस इज व्हाट स्ट्रेट्स, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अल्बोरान सी ये सब है, ये सब इतना डीपली नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आपको मेडिटेरेनियन सी ही पूछेगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी मतलब बहुत अलग अलग सी है, ठीक है, हियर यू कैन सी गाइस, ये हो गया लिग्वेरियन सी, बालेरिक सी, टायरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, मतलब सी के ऊपर सी है, बहुत सारा सी है, ठीक है, इतना हम लोग स्ट्रेस नहीं करेंगे, सिंपल याद रखेंगे, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यस। सो गाइस लास्ट सी हम लोग देखते हैं कैरिबियन सी, दिस इज द ओनली ट्रॉपिकल सी, ठीक है। ट्रॉपिकल सी मतलब जो गर्म होता है ज्यादा, so, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। लेकिन अलग अलग जो अदर सी से वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, वो सब ट्रॉपिकल नहीं है। और कैरिबियन सी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कैरिबियन रीजन है जिसमें आपको ये सब क्यूबा, हाइती, फिर ये सब जो वेस्ट इंडीज वगैरह एरिया जो है, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, तो ये सब में है। बस ये वाला पॉइंट आप याद रखिए कि इस ओनली ट्रॉपिकल सी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो दो हेमिस्फीयर है, एक है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसमें यूएस वगैरह आता है, ठीक है। तो ओनली ट्रॉपिकल सी कौन सा है, कैरिबियन सी, ठीक है। और का जो स्ट्रेट ऑफ सार्गासो, सॉरी जो सी ऑफ सार्गासो है, मैंने आपको बताया था क्विज के क्लास में, ठीक है, एमसीक्यू क्लास में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या है, ओनली सी है जिसका शोर लाइन नहीं है, ठीक है। सो गाइस लास्ट है हम लोग का रेड सी, फाइनली देख लेते हैं। आई ऑल्सो लाइक आज इतना गर्मी के कारण काफी हालत खराब हो गया है, क्या बताओ, तो टोटली डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है। सो लास्ट वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग रात के 9 बजे फिर से मिलेंगे एमसीक्यू सेशन में, ठीक है।
आप लोग अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन लाए हैं आप लोग, आप बढ़िया से रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट वन फॉर द डे गाइस, रेड सी हम लोग देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रियन सी, ठीक है। इसको हम लोग ऑल्सो एरिथ्रियन सी भी बोलते हैं, रेड सी को, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं नाम। लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला। अगेन अरेबियन पेनिनसुला गाइस, अभी आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि पेनिनसुला क्या है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, राइट। पेनिनसुला इज ए मतलब लैंड मास जो तीनों ओर से वाटर से घिरा, ठीक है। इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से, तो इसलिए इसको अरेबियन पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका रेड सी, ये किस किस के बीच में है, अरेबियन पेनिनसुला के बीच में है, और ये नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न अफ्रीका है, इसके बीच में है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बड़ा वाला मैप में दिखा देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज करने में ज़्यादा इजी हो गया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। बस हियर यू कैन सी गाइस, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ठीक है। पूरा जूम करें, ये हम लोग का प्यारा भारत, ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये आपका हो गया अरेबियन पेनिनसुला, और ये नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट हो गया, ठीक है। और ये सब ये है रेड सी, ठीक है। रेड सी, ये आपका रेड सी, इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। सो बड़ा वाला मैप में हम लोगों ने देख लिया गाइस। सो इसमें आप लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल ग्लोबल ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। लोकेशन भी हम लोगों ने देख लिया। सो सुएज कैनाल को किस दो सीज को कनेक्ट कर रहा है गाइस, सुएज कैनाल दो सीज को कनेक्ट कर रहे हैं। एक आप लोग का मेडिटेरेनियन सी है और आपका रेड सी है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कौन करे, सुएज कैनाल, ठीक है। और सुएज कैनाल कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। हालांकि फोटो में आप लोग दिख रहा होगा कि ये मतलब लैंड टाइप का है, बट ये सुएज कैनाल है, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ सुएज हो गया। तो मेडिटेरेनियन सी मैंने लास्ट टाइम वेट गैस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मेडिटेरेनियन सी था हम लोग का, ये सुएज कैनाल है, और नीचे आपका रेड सी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे हम लोगों ने फिर से सेम चीज़ को रिपीट किया। और बाबल मंडेब, सो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब कनेक्ट्स इट टू द अरेबियन सी, ठीक है। सो समझ में आ गया गाइस, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह भी देख लिया। हम लोगों ने अच्छा लोकेशन वगैरह देख लिया, कहाँ से कौन कौन कनेक्ट होता है, कौन कौन सी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ एक आध इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स वगैरह है उस सबको भी देख लिया। सो आई होप आप लोग ये क्लास को एंजॉय किए होंगे। और ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम गाइस जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फिर जो ग्रासलैंड वगैरह है जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो कल होगा, लेकिन आज रात को 9 बजे जो हम लोग का MCQ सेशन है वो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा गाइस आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज ভৈৰৱ ইয়াছ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজটোৰ কথা কৈছা ন, ঠিক আছে। মই সেইটো লিষ্ট এখন মানে PDF এটা বনাই দি দিম, ঠিক আছে। এটা পেজত কোন কোন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। য়েছ। So once again guys, thank you everyone for joining, and I really appreciate हमने दोपहर क्लास, so I know it is difficult for you also, and बहुत थोड़ी तो हुआ टाइम है, but still आप लोग उस सोने का टाइम पे पढ़ने आए, so इससे ज़्यादा डेडिकेशन क्या होगा, ठीक है। So yeah, thank you all, and I'll see you at 9 PM, ठीक है। अच्छे से आइएगा, थोड़ा सा रिवाइज लेके आइएगा। Okay guys, bye, take care, जय हिंद।